वेलकम बैक एवरीवन टू दिस फॉरेक्स एनालिसिस एपिसोड। आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड और मेजर पेयर्स फॉरेक्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, नो होमवर्क, बट वी विल डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग द एनालिसिस। तो सबसे पहले एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एफआई डेटा, निफ्टी बंदोज कर देते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है कि आज के ये तो मैं वैसे देख चुका हूँ एक बार। हमको देखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेयर्स कौन से हैं इस बार के लिए। तो इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट पेयर्स जो है वो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद अपन वीक डे से वीक पे आ जाएंगे। तो वीक अपन को चाहिए नया वाला, है ना, ये वाला नहीं, ये वाला वीक चाहिए। 16 अप्रैल से लेकर के 17 से लेकर के 21। ओके, तो सारे फिल्टर पे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे को मीडियम और लो से बिल्कुल मतलब नहीं है, सिर्फ हाई इंपैक्ट पे जाएंगे। तो मंडे को कुछ भी नहीं है, ट्यूसडे से मेन मोमेंटम स्टार्ट होता है। पाउंड, कैनेडियन डॉलर, यूएस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सब में चालू हो रहा है। ओके, हाई है ना। तो ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, टाइमिंग भी मैं वो कर देता हूँ, मुंबई इंडिया की कर देता हूँ। तो ये टाइम देख लो आप लोग। सो दीज आर द टाइमिंग्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम इन ऑल ऑफ दीज पेयर। वेडनेसडे को पाउंड, येन, पाउंड अगेन फ्राइडे। तो भाई ये हफ्ता है पूरा येन और जीबीपी जेपीवाई के लिए बहुत तगड़ा हफ्ता रहेगा। जीबीपी जेपीवाई विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ट्यूसडे, और वो शायद ट्रेंड पकड़ ले, तो ट्रेंड कंटिन्यू रखे एक तरफ में, ये भी पॉसिबल है। जीबीपी जेपीवाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेयर है, पर डॉलर तो रहता ही है। खैर ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन अपने इंपॉर्टेंट पेयर्स के पास। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरेक्स पे। जीबीपी जेपीवाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, और जीबीपी जेपीवाई सबसे पहले अपन वो कर लेंगे, यहाँ पे एनालाइज करना चालू करेंगे। तो जीबीपी जेपीवाई हमें इंट्राडे ट्रेड अगर करना है तो वैसे तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, फिर भी एक मेजर लेवल पे है कि नहीं है मालूम चलता है। सबको डिलीट कर देते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पे हैं? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मेरे को दिख रहा है, काफी ऊपर है। अगला जो लेवल है वो ये है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी एक लेवल है, बट हमारे लिए पहले तो ये लेवल हमारे सामने आएगा। पहले हमारे सामने ये लेवल आएगा, उसके बाद तो ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम से निकाला हुआ लेवल है। फिर ये एक मेरे को दिख रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ एक रेंज है ये, है ना, ये एरिया एक रेंज सॉर्ट ऑफ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देख के समझ में आ रहा है अपन को। मार्केट बार बार इसी एरिया के आसपास, इसी एरिया के आसपास यहाँ कहीं बार बार सपोर्ट लेता है और तोड़ता है। तो ठीक है, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं बड़े टाइम फ्रेम से, और एक टाइम और एक और आएगा यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एरिया है जो अपन ने बनाया हुआ है, ये जो बॉक्स है, ये हमारे लिए बनेगा एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको यहाँ पे शांत बैठना है। ओके, बन गया। अब अपन को क्या करना है? अब कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट है क्या, ऐसा स्टडी करना है आपको। तो ट्रेंड लाइन तो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगी, इतनी स्टीप ट्रेंड लाइंस काम नहीं करती कोई खास, जब तक कि मार्केट एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग ना हो। ट्राई कर लो एक बार। ऑल राइट, तो एक अब जरूरत नहीं है इसकी, बहुत ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन है। अब अपन आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या, सम चार्ट पैटर्न इज डेवलपिंग और नॉट। तो चार्ट पैटर्न और हायर हाई हायर लो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, दिख रहा है कि मार्केट एक हायर हाई बना चुका, हायर लो बना चुका। तो अब ट्रेंड तो अप है। ट्रेंड अप होने के साथ साथ यहाँ पे सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 165.271 पे। और चार्ट पैटर्न की बात करोगे तो मेरे को यहाँ पे एक कोई खास चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। मेरे हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, बट नॉट अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। तो हम इसको कोई पैटर्न नहीं देंगे, हम इसको सिंपली एक कंसोलिडेशन बोल देंगे कि ये हमारे लिए एक रेंज की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये एक यहाँ पे ये एक रेंज में आ चुका है कि मार्केट यहाँ पे फिलहाल एक रेंज में है, हमें इसको ट्रेड करना है। तो हमको इस रेंज के ब्रेकआउट को होने का वेट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया अच्छे से। वंस द मार्केट इज ब्रेकिंग दिस लेवल 166.721, तो हम वहां पे एक एंटर कर सकते हो। तो बहुत अच्छा रेंज मिल चुका है अपन को। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आ जाओ, और आपको अगर इस रेंज को थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो कर लो, नहीं करने की जरूरत पड़ी तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो लेवल बनाए हुए हैं बहुत अच्छे हैं। जीबीपी जेबीवाई ट्यूसडे के बाद फ्राइडे तक ट्रेंडिंग रहेगा। आप इस पेयर को पकड़ के, इसमें अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है, और तो फिर आप इसको पुल बैक्स पे बाय करना, डबल बॉटम पे बाय करना हफ्ते भर। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो शॉर्ट एट टॉप्स, डबल टॉप पे शॉर्ट करना, इस तरीके से प्लान करना। ठीक है, जब भी मूविंग एवरेज के पास है, 200 मूविंग एवरेज के पास।
वो आप ट्रेड करना, ऐसा करके आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगला अपन पेयर अगर देखेंगे तो अपन देखेंगे जीबीपी जेपीवाई के बाद देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पेयर है यहाँ पे। तो इसने भी बेसिकली अभी 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 यहाँ पे अपना ठीक है, अभी अभी स्ट्रेंथ दिखाई है मेरे हिसाब से। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रेड कैंडल है, जब मार्केट यहाँ पे गिरता है नीचे की तरफ, ऊपर आता है और वापस इसी पॉइंट से रीटेस्ट लेके फेल हो जाता है, तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 134.4 के नीचे मेरे लिए मार्केट बेरिश ही रहेगा, क्योंकि रीटेस्ट पॉइंट है। दिस पॉइंट इज द रीटेस्ट पॉइंट ऑफ दिस ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट हुआ, इसने रीटेस्ट किया, कभी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। एक माइनर लेवल बनेगा यहाँ पे, ये लेकिन ये काम आ जाएगा ट्रेडर्स ट्रेडर्स के। डॉटेड लाइन पे खींचेंगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन वापस नॉर्मल कर देंगे, डैश लाइन। अब आ जाएंगे 1 आवर पे, बस हो गया अपना काम। ये काफी ज्यादा बुलिश पैटर्न है, मार्केट ने एक नीचे तोड़ा, मार्केट ने यहाँ पे नीचे तोड़ा। इट वाज सपोज टू गो डाउन, ये ब्रेकआउट डाउन होने के बाद ना इसको यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था, बट इसने रीटेस्ट फेल कर दिया। यानी कि अब जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया जो दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने इसको गिरने नहीं दिया, यहाँ पे बाइंग आ गई। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये कंटिन्यूटी बहुत पॉसिबल है यहाँ पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और 133.831 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अच्छा टारगेट अपन को 134.751 का मिल सकता है। और क्योंकि इवेंट इसमें भी है, तो हम उसके आगे भी ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी लेवल मार्क कर लेते हैं। तो उसके आगे कैसा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर तो मार्केट ये वाला लेवल ट्राई करेगा करने का। दिस इज फॉर यूएसडी जेपीवाई। नीचे की बात करोगे तो आपको बहुत इजी लेवल्स हैं ये और ये, दीज आर द लेवल्स फॉर यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आगे बैठा हुआ है, ठीक है। ये लेवल कुछ ज्यादा ही मार्क्ड है, बट एकदम सही लेवल्स हैं। एक मिनट रुक जाओ, और अभी अपन कुछ कुछ हर चीजें हटा देते हैं। जैसे कि अपन को अभी ये हटा देना चाहिए, ये हटा देना चाहिए, ये हटा देना चाहिए, ये भी हटा देना चाहिए, ये भी हटा देना चाहिए, सब हटा देना चाहिए। ओके, ऑल राइट। अब क्या है, अब आपको दिख रहा है मार्केट एक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे ब्रेक किया बट वापस ऊपर आ गया, मतलब ये ट्रेंड लाइन भी इसको वो नहीं कर पाई, तो टूटी तो कोई मतलब नहीं। मतलब ये इस ट्रेंड लाइन को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि भाई ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। ट्रेंड लाइन कोई लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन बस एक ट्रेंड बताती है जो कि अभी अप है, क्योंकि हायर हाई हायर लो बन रहा है। राइट नाउ वी आर एट हायर लो। तो इस सिचुएशन पे अब क्या अपन बाय करेंगे सेल करें, अपन को ढूंढना है कोई इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल भी है क्या। तो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट देखो बॉडी के साथ बनाया हुआ है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये बन गया अपने लिए इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो बस बहुत बढ़िया, मार्केट ने तोड़ा। अगर मार्केट यहाँ तोड़ के वापस से गिरता है, इस फॉल को अपन जेन्युइन मानेंगे, क्योंकि मोमेंटम मूव है और एक पुल बैक लेके, तो ये मूव अपने लिए लेजिट होगा, तो अपन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो 1951 हमारा पहला टारगेट बनेगा गोल्ड के लिए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो भी अपन इसको तुरंत तुरंत लॉन्ग नहीं कर सकते, जब तक कि ना एक ये वाली रेड कैंडल, जो एक कैंडल इतनी बड़ी बनी है आपको दिख रहा है 2000, जब तक कि 2022 नहीं निकल जाता हम इस पे बुलिश नहीं हो सकता। अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो एक हायर हाई बनाएगा जो इसके ऊपर बनाएगा, बट पकड़ आप इसको यहाँ पे सकते हो, नहीं तो फिर ये ट्रैप भी हो सकता है ऐसे गिर जाए इसी जगह से। तो मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड अबव दिस एरिया 2023, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो 1980 के नीचे शॉर्ट करो, उसके नीचे बीच में ट्रेड मत करो गोल्ड। अब बात करते हैं एक बार क्रूड ऑयल की। और ये काफी अनयूजुअल मोमेंटम देता रहता है, क्योंकि क्या फंडामेंटल्स काफी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी गैप अप ही खोला है, सीधे गैप अप खोला है। इतना कितना परसेंट गैप अप खोला था, ये कुछ ज्यादा ही गैप अप खोला था, ओपन 7% है गैप अप खोला। तो इसने कैसा एक बहुत ज्यादा यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज के कारण गैप के साथ सेम एरिया पे आ चुका है, ये सेम अपने सप्लाई जोन के पास आके बैठ चुका है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया। यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, द नंबर इज $82, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ना तो ये ऊपर ही रहेगा। ये गैप गैप टूटना आसान नहीं होता। अगर फिर भी सपोर्ट चाहिए ना तो यहाँ भी मार्क कर लेते हैं 78.9। एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, जब भी गैप बनता है ना तो उसको इमोशनल पॉइंट्स भी कहते हैं। इमोशनल एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा इमोशनली पेन में आ गए, और जितने लोगों ने बाई किया होगा दे आर वेरी हैप्पी, तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड द गैप। तो ये 78 नहीं टूटेगा,
टूटेगा तो फिर सीधे गैप फिल होगा 71.65, और ये एक बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब जितना जल्दी गैप अप हुआ उतना जल्दी तो नहीं होगा 1 मिनट के अंदर, मतलब गैप अप भी खुल गया, बट ये 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरा गैप फिल कर देगा। तो दीज आर दी लेवल्स। अब अगर आपको ऊपर के लिए आपको जानना है तो ये नया टेरिटरी है पूरी की पूरी, मान के चलो $92 तक की, स्टार्टिंग फ्रॉम 80 टू $10 का यहाँ पे टेरिटरी है, जिसमें से पहला अगर अपन को एरिया निकालना है तो रीटेस्ट एरिया ये रहेगा 85। सो दिस इज योर लेवल फॉर क्रूड ऑयल 85.37, देख सकते हैं आप। ऑल राइट, तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर अपन को और कुछ प्लान करना है तो मेरे हिसाब से अपन को और कुछ देखना चाहिए, तो अपन जीबीपी जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं एक बार, जीबीपी यूएसडी भी स्टडी कर लेते हैं एक बार। ये है, ओके, दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ फैक्टर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए, मार्केट इसको तोड़ नहीं पाता था, तोड़ा तो फिर अब इसको टेस्ट करके ऊपर है, तो यार एकदम एडवांस डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ है ये। और ये भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही आके रुका हुआ है बेसिकली, यहाँ पे देखो। तो अब ये इसको क्या अब, बहुत बढ़िया, तो अपन को क्या करना है, लेवल्स तो अपन यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, अपन यहाँ पे लेवल्स रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, सही है। बस 1 आवर पे आते हैं, कोई सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, इट इज वर्किंग वेरी नाइसली ऑन द ट्रेंड लाइन, हो सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट करे तो ये आपके लिए बाइंग पॉइंट होना चाहिए 1.2449, और आपका पहला टारगेट बनना चाहिए ये 1.2543, और हायर हाई भी बन सकता है। तो मार्केट तोड़ना स्टार्ट करता है लेवल्स को, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट अगर यहाँ से आ रहा हो तो और अच्छा, डायरेक्टली आएगा तो भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, एंड इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे, नो होमवर्क बट डायरेक्टली आकर के अपन चीजें बनाने लगे। गोल्ड इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्रूड ऑयल गैप बना चुका है, गैप को डिफेंड करेगा, और बाकी जो जीपीपी जेपीवाई की काफी इवेंट्स हैं, तो आप ट्रेंड अगर पकड़ता है इवेंट के बाद तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बाय।